तो भाई थर्मल एक्सपेंशन का सुपर फास्ट रिवीजन अपन करने वाले हैं, एकदम सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो तो यार सबसे पहली चीज थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं कि भाई जो थर्मल एक्सपेंशन मतलब किसी चीज को गर्म करा तो वो एक्सपैंड होती है, गर्म करने पर, आग लगाने पर या हीट सप्लाई करने पर चीजें एक्सटेंड होती है, ठीक है। तो देखो क्या होता है यार, मैंने इस रॉड में आग लगा दी, मैंने इस रॉड में यहाँ पर आग लगा दी, मान लो गर्म कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये L1 लेंथ की थी, ये लंबी होके L2 लेंथ की हो गई जब इसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो एक्सपैंड हो गई, बड़ी हो गई थर्मल इफेक्ट के कारण से, इसलिए इस चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बहुत प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है इसकी, पर अभी वहां नहीं जा रहे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। पूरा जिनको पढ़ना हो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, जिनको भी पूरा पढ़ना हो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर पे L1 लेंथ थी, T2 टेम्परेचर पे L2 लेंथ थी, तो क्या हुआ, लेंथ कितनी बड़ी भाई, लेंथ कितनी बड़ी, डेल्टा L, चेंज इन लेंथ कितना आया भाई, चेंज इन लेंथ आया L2 माइनस L1, इतनी लेंथ इसकी चेंज हो गई, डेल्टा L इज L2 माइनस L1। अब L2 माइनस L1 अपॉन L1 अल्फा डेल्टा T के बराबर होता है, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा L चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। तो थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं इसको, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। L1 उधर ले जाओ तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा T, L1 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस L1, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो मैंने डेरिवेशन करा दिया, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। और L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये आपको याद रखना है, ये दोनों याद रख लेना, इसी से ये आया है, ये भी याद रखना है, डेल्टा L अपॉन L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, और ये भी याद रखना है L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, T2 माइनस T1। समझ गए, समझा बात को। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये। अब यार लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो भाई लेंथ बढ़ रही है तो यार लेंथ के हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया। सिमिलरली एरिया भी बढ़ता है, जब लेंथ बढ़ती है तो एरिया भी बढ़ता है यार, जब एक लेंथ बढ़ेगी, मैंने एरिया ले लिया तो लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, तो यार एरिया भी चौड़ा होएगा, गर्म करने पर एरिया भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना एरिया यार, बिल्कुल बढ़ेगा गर्म करने पर। तो जैसा, अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, जैसा लेंथ के साथ हो रहा है ना बिल्कुल वैसा एरिया के साथ होता है। डेल्टा L बाई L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, डेल्टा A बाई A1 इज इक्वल टू बीटा डेल्टा T, अल्फा के बदले बीटा आ गया, बस अब अल्फा के बदले बीटा आ गया, लेंथ के बदले एरिया, अल्फा के बदले बीटा। तो बस एक चीज ध्यान रखो, लेंथ का समझ लो, एरिया का अपने आप हो जाएगा, समझ गए। तो डेल्टा A बाई A1 इज इक्वल टू बीटा डेल्टा T, और तो इसको ये भी सेम हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह से इसका जो तीसरा भाई होता है वॉल्यूम। अब यार वॉल्यूम भी बढ़ेगी यार, अब वॉल्यूम भी बढ़ेगी, विजुलाइज करके देख लो भाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये लेंथ ये ब्रेड्थ और ये हाइट तीनों बढ़ेंगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। सेम फॉर्मूला, डेल्टा V बाई V1 इज इक्वल टू गामा डेल्टा T, यहीं के यहीं याद कर लो, बाद के लिए मत छोड़ना कि बाद में करूंगा या करूंगी, नहीं, यहीं के यहीं याद कर लो कि इसके बाद में आपको रिवीजन और कहीं से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। तो V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा T, यहां तक क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो समराइज कर ले इसको तीनों फॉर्मूलों को, डेल्टा L बाई L, डेल्टा A बाई A, डेल्टा V बाई V, अल्फा डेल्टा T, बीटा डेल्टा T, गामा डेल्टा T। इसके जो यूनिट होते हैं वो पर डिग्री सेल्सियस होता है, पर डिग्री सेल्सियस। कई बार यूनिट डायमेंशन में सवाल भी आ जाता है कि इनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एरिया और इनके यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखो ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन होता है, ये पर केल्विन, देखो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको भी डायमेंशनलेस बनाना है,
तो जो टेम्परेचर का यूनिट होगा उसका इनवर्स पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक है, इनका यूनिट हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑसम। नाउ अब ये 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ध्यान से सुनना, ये 2019 में भी सेम सवाल आया था, ये एकदम सेम है ना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो यार आपको दो चीजें गिवन है, ब्रास और स्टील। ठीक है, स्टाइल देखना क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं लिखता जाता हूं जैसे जैसे डेटा आता जाता है। ठीक है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 था, इसका अल्फा 1 है ब्रास का, इसका अल्फा 2 है। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर L1 L2 रेस्पेक्टिवली, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। इफ L2 माइनस L1, ध्यान से सुनना, L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर L2 माइनस L1 मेंटेन्ड है सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड गुड, कौन सा रिलेशन इनमें से सही है? अगर L2 माइनस L1 हमेशा सेम है तो, ध्यान से सुनना, अब L2 माइनस L1 मतलब अगर मैं ये ब्रास की रॉड है ना, ये स्टील की रॉड है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इनका जो डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है? मान लो इसकी लेंथ होती 60, इसकी लेंथ होती 40, इनमें डिफरेंस कितना हो गया? 20 का हो गया। इसका डिफरेंस कितने का हो गया? 20 का हो गया। तो ये बोल रहा है क्या रिश्ता हो कि ये जो डिफरेंस है हमेशा 20 का 20 बना रहे, हमेशा 20 का 20 बना रहे। तो मतलब अगर ये 61 हो जाए तो ये 41 हो जाए, ये 62 हो जाए तो ये 42 हो जाए, ये 63 हो जाए तो ये 43 हो जाए। क्या रिलेशन हो? आप सर कैसे सॉल्व करें इसको? अब देखो L2 माइनस L1 हमेशा सेम रह रहा है, तो एक काम करते हैं, मान लो ये L2 इनिशियल माइनस L1 इनिशियल, सॉरी L2 इनिशियल माइनस L1 इनिशियल जो मामला था वो फाइनली भी मामला है, इनिशियली जो मामला था वो फाइनली भी मामला है। इसका मतलब आप इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया? L2 फाइनल माइनस L2 इनिशियल, और इसको इधर ले आओ L1 फाइनल माइनस L1 इनिशियल। ये तो डेल्टा 1 लिखा हुआ है यार, मतलब डेल्टा L लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। तो इस लाइन का मतलब होता है डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। ये याद रखना, जब भी डिफरेंस सेम होता है मतलब दोनों का चेंज सेम आएगा। लॉजिकली समझ लो, मान लो आप मेरे से 20 रुपए अमीर हो, मान लो अपन धन दौलत की बात कर रहे हैं, मान लो आप मेरे से 20 रुपए अमीर हो, ऊपर वाले ने वरदान दे दिया या श्राप दे दिया, कुछ भी बोलो, कि भैया तुम में डिफरेंस हमेशा 20 रुपए रहेगा, तो मेरी संपत्ति में जितना चेंज आएगा उतनी ही आपकी संपत्ति में भी चेंज आएगा, तभी तो हमारा डिफरेंस 20 रुपए का 20 रुपए रहेगा। तो इसको वैसे भी समझो, तो डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 मैंने डिराइव करवा के बता दिया, डेल्टा L1 डेल्टा L2 के बराबर होगा। बोलो समझ गए? यहां तक बात समझ में आई? सर हाँ, संपत्ति से समझ में आ गया सर, ये समझ में आ रहा था संपत्ति से, बिल्कुल ना, नालायक को पैसे रुपए पैसे सब समझ में आया था तुमको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। तो इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, समझ गए? इसको मिटा देता हूँ अब ये चीज़, ठीक है, अब ये चीज़ तो तुमको समझ में आ गई। नाउ बस अब यार डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 है, फॉर्मूला लगा दो यार, डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है। इसका मतलब क्या होगा? तो डेल्टा L का मतलब इसको L से मल्टीप्लाई कर दो इधर, बस, तो डेल्टा L सेम है, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा 1 डेल्टा टी, सॉरी अरे क्या लिख रहा हूँ मैं यार, इधर देखो, ये देखो अल्फा डेल्टा टी L, तो अल्फा डेल्टा टी L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 डेल्टा टी L2, डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ा दो, तो अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। समझ गए? ये रिलेशन आ गया, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2।
कई लोग रटा देते हैं इसको कि यार रट्टा मार लो, लेकिन यार मैं रिकमेंड नहीं करता, इतनी ऑलरेडी चीज़ें आपके पास में याद करने के लिए, रट्टा मत मारना, समझ के करना। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आना चाहिए कैसे करना है। डेल्टा एल सेम था तो अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 डेल्टा अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2 हो गया। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अभी 2019 में सवाल है, अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ। तो कॉपर और एल्यूमिनियम है ना, इसकी लेंथ है L1 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ L2 पता नहीं है। हैव देयर डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही सवाल हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया, मतलब यार डेल्टा एल सेम है, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। अभी कंडीशन निकाली थी, मतलब अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, ये L2 बताना है। बोलो अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन है आप लोगों को, बिल्कुल गिवन है। L1 L2 गिवन है, L2 निकालना है। अब एक चीज देखो, 10 की पावर -5 10 की पावर -5 दोनों यूनिट सेम है, कटने वाले हैं वैसे भी, ठीक है ना। और ये सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो रख दो, वैल्यू रख दो यहाँ पर यार। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 की वैल्यू है 1.7, 10 की पावर -5 हटा रहा हूँ क्योंकि इससे कट जाएगा। L1 की वैल्यू है 88 इज इक्वल टू अल्फा 2 की वैल्यू है 2.2 L2। बस काम खत्म हो गया यार, पॉइंट से पॉइंट काट दो। सर ये कैसे करा आपने, पॉइंट से पॉइंट काट दिया एकदम ही, ठीक है। अब हो गया ना अभी, तो ये 4 टाइम्स कर दिया, 17 4 जा 68, तो 68 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई L2 की। बोलो 68 सेंटीमीटर। यहां नीट वालों ने गड़बड़ करवा दी, देखो अब ये करवा दी ना, देखो नीट वालों ने लफड़ा करवा दिया ना, देखो यहां पर। अब यार ये 6.8 नहीं है, जल्दीबाजी मत करो, 68 सेंटीमीटर है, गलती नहीं करनी है। नीट वाले ऐसे ही लफड़ा करवा देते हैं, तो 68 सेंटीमीटर है। पूरा सॉल्व करने के बाद ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आ गया आंसर, ये 68 सेंटीमीटर सबका आंसर आ गया, ठीक है, 68 आया। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है, आजकल नीचे लिख के रहता है इसलिए आंसर 4, इसका आंसर है 4, दैट इज 68 सेंटीमीटर। समझ गए? गलती नहीं करनी है। देखो यार -1 मिल गया एक पॉइंट के चक्कर में। चलो ठीक है, अब ऑप्शन ट्रिक भी देखो यार। जनरली क्या है, दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं नंबर वाइज, 6 8 6 8, तो इन दोनों में से एक होएगा। ये टिप है चेक करने के लिए कि आंसर कहीं, मतलब एक जस्ट जजमेंट के हिसाब से। तो आपको सतर्क रहना है इसमें, जब भी ऐसा हो ना, जब दो नंबर सेम दे रखे हो तो सतर्क हो जाओ, ठीक है। कहीं मैं जल्दीबाजी में गलत आंसर बाहर नहीं कर दूं। नीट वाले यार ये बेकार खेलते हैं इसमें यार, ये वैसे सही बात भी है, सही बात भी है। नीट वाले यार ये ऑप्शन बाजी में गलत खेलते हैं, वैसे डॉक्टर के लिए सही बात भी है यार। दो दवाइयाँ सेम है, जल्दीबाजी में डॉक्टर ने गलत दवाई लिख दी तो निबट गया ना यार पेशेंट, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये सब नीट वाले करते हैं कि यार शुरू से ट्रेनिंग वैसे हो जाए। ऐसा नहीं यार 250 mg के बदले 500 mg की दवाई लिख दी यार, पैरासीटामोल ही तो है, ठीक है तू ले यार हटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस पर आते हैं। इनसे सवाल कम आते हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में है। फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज। एक क्वांटिटी है z इक्वल टू कॉन्स्टेंट a की पावर x b की पावर y। जैसे मान लो सिलेंडर की वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, r की खोपड़ी पर 2 और h की खोपड़ी पर 1, तो a जो है r हो गया, b जो है h हो गया। ऐसे और मल्टीप्लीकेशन की तरह से भी चीजें डिपेंड कर सकती है। तो z इज इक्वल टू के a की पावर s b की पावर 5 है। तो इसके लिए क्या होता है, छोटे चेंज के लिए डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू एक्स, a की खोपड़ी पर डेल्टा a बाई ए प्लस y डेल्टा b बाई बी। ये ध्यान रखना, आगे भी काम आता है। ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएंगे। तो z में परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एक्स, a की खोपड़ी पे डेल्टा a बाई ए प्लस y, b की खोपड़ी पे जो y है वो डेल्टा b बाई बी, परसेंटेज चेंज। इसका यूज कहां पर आता है, देखो बहुत तगड़ा यूज है इसका, बहुत तगड़ा यूज है, ठीक है। अब जैसे देखो एक सवाल मैं अपनी तरफ से करा देता हूं यहां पर
रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 1%। एक सिलेंडर गिवन है, r रेडियस है, h हाइट है, और हाइट को 0.5% से इंक्रीज करा है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताओ, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताओ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें छोटे चेंजेस करें 1%, 0.5%। अब आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करो, एक्चुअल में कौन कैलकुलेशन करो, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h की पावर 1, तो मैं पहले r को 1% से बढ़ाऊं, फिर h को 0.5% से बढ़ाऊं, फिर उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करूं, फिर नई वॉल्यूम निकालूं, उतनी देर में तो पूरा पेपर हो जाएगा नीट का खत्म। ठीक है, तो यार अब कैसे करें, परसेंटेज इन चेंज, छोटे चेंजेस हो तो सीधे सिखाएगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, कांस्टेंट नहीं होता, r की खोपड़ी पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन r, प्लस का प्लस मल्टीप्लाई में, क्योंकि h की खोपड़ी पे 1 परसेंटेज चेंज इन h, बस वैल्यू रख दो 2, r कितने से बढ़ा 1% से बढ़ा, प्लस 1 h कितने से बढ़ा 0.5 से, तो बस 2 प्लस 0.5 2.5% से वॉल्यूम बढ़ेगी, 2.5% से वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए, ये करना आ गया, वेरी गुड। चलिए भैया बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जेई में आता है, नीट में कम आता है, अभी तक तो नहीं आया ज़्यादा, पर आने की संभावना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जेई में पूछा जाता है, और एडवांस में तो काफ़ी बार पूछा गया ये सवाल, है ना, लेकिन नीट के सिलेबस में तो है, इसलिए पढ़ना जरूरी। देखो कुछ छोड़ेंगे नहीं हम, टॉप रैंक लानी है तो कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। देखो यार, सवाल नहीं आया सर छोड़ दो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं, देखो गलत बात, करेंगे पूरा अपन। ठीक है, अब देखो क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना। तो यार मैंने डेल्टा टी बाई टी लगाया, तो हाफ डेल्टा एल बाई एल, जी तो कांस्टेंट है, एल की पावर हाफ है, तो हाफ डेल्टा एल बाई एल, मतलब अगर पेंडुलम की लेंथ चेंज हुई तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा। अभी हमने पढ़ा गरम करते हैं तो लेंथ चेंज होती है, गरम करते हैं तो लेंथ चेंज होती है। इसका मतलब, ये आपने घड़ी देखी है, ये पहले ऐसी घड़ियाँ आती थी, टिंग 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 टिंग, 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, मामला चलता रहता था इसमें ऐसा। अब गर्मियाँ आ गई, मान लो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो ये लेंथ है एल है, ये बढ़ जाएगी, रस्सी लंबी हो जाएगी, रस्सी लंबी हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सोच के देखो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अभी एक मज़ेदार क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें मैं आपसे, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब वो टींग टींग, है ना, तो वो 1 सेकेंड के बदले 1 सेकेंड से ज़्यादा में यहाँ पर जाएगी। और सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में लेंथ कम हो जाएगी, टेम्परेचर घट गया, लेंथ कम हो गई, तो वो फास्ट जाएगी, 1 सेकंड से पहले यहाँ पहुंच जाएगी और फटाफट से 1 सेकंड दिखा देगी। समझ में आया। तो गर्मियों में क्लॉक धीरे चलती है, क्लॉक धीरे चलती है, सर्दियों में घड़ी तेज चलती है, सर्दियों में घड़ी तेज चलती है। तो बताओ एग्जाम कब होना चाहिए? अब मजा आएगा। एग्जाम कब होना चाहिए? गर्मियों में होना चाहिए कि सर्दियों में होना चाहिए? बताओ सर गर्मियों में होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, शाबाश। ठीक है, तो बिल्कुल। तो यार नीट लेवल पे अगर हम देखें तो यार जब टेम्परेचर बढ़ता है, थीटा मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, क्लॉक स्लो रन करती है, टाइम लॉस्ट होता है उसमें। तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सिर्फ ट्रिक है ये। कोई आपसे सीधे पूछ ले कि जब गर्मी आ रही है तब क्लॉक धीरे चलेगी कि फास्ट चलेगी, ट्रिक बताता हूं। गर्मियों में हम क्या बोलते हैं यार? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। हम क्या बोलते हैं? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ये ट्रिक है याद करने की। क्या क्या याद है? गर्मियों में, गर्मी में दिन लंबे होते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये ट्रिक है इसको याद करने की। याद रहेगा एग्जाम में, ताकि क्या इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े आपको। समझ गए? चलो, मजा आया, फील आई यार। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। सही बोल रहा हूँ, मतलब फिजिक्स पढ़ाने का आनंद ही अलग है। और फिजिक्स ऐसी चीज है जो दीवाना बना देती है।
अच्छा थोड़ी सी मैथ्स की बात करें अगर, सर मैथ्स की बात मत करो बस आप सर, यार जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स की बात करें तो, अगर नीट में भी टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना नीट वालों को तो इस पे बनाएंगे, इसलिए समझ लो इसको भी। डेल्टा टी बाई टी टाइम लॉस या गेन होता है पर सेकेंड, तो ये पूछ लेते हैं कि यार भाई डेल्टा टी बाई टी पर सेकेंड कितना टाइम लूज करा या गेन करा, पर सेकेंड हो गया ना, तो एक दिन में घड़ी कितना लूज करेगी, तो एक दिन में जितने सेकेंड हो उससे मल्टीप्लाई कर दूं। सर एक दिन में कितने सेकंड होते हैं हमको क्या पता, अरे बेशर्मो एक घंटे में इतने सेकंड होते हैं 3600 यार, वो 16 × 60 से कर लेना, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो डेल्टा टी बाई टी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन में टाइम लूज या गेन आ जाएगा। एडवांस में आती है ऐसी प्रॉब्लम जनरली, और मेंस को टफ बनाना तो आती है, और नीट को अगर सुपर टफ बनाना होगा तो इस पर प्रॉब्लम आएगी। अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ नीट का जो लेवल है वो यहाँ तक ही संतुष्ट रहेंगे कि घड़ी कब तेज चलेगी और घड़ी कब धीरे चलेगी। ठीक है, चलो ऑसम मैक्स ऑसम। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, जेई में पूछा जाता है, नीट में भी आएगा। मेरा अंदेशा है कि ऐसा क्वेश्चन नीट में कभी ना कभी तो आएगा। आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब कि हर तरफ सेम एक्सपेंशन हो, हर तरफ सिमिलर एक्सपेंशन हो, जेई में तो आता ही है। तो देखो जैसे मान लो हमने मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताता हूं, हमने मान लो एक शीट ली हमने मान लो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, उसमें 2 गड्ढे कर दिए, पूरी भरी हुई शीट है ये, पूरी भरी हुई शीट है ये, उसमें 2 गड्ढे कर दिए हमने बीच में, ये ऐसे पूरी भरी हुई शीट है, उसमें 2 गड्ढे कर दिए, ऐसे होल कर दिया ये तो जैसे ना ये 2 मीटर का रेडियस का गड्ढा कर दिया, 2 मीटर रेडियस का गड्ढा कर दिया इसमें, ये ठीक है ना। ये डेटा पे मत जाना, अभी समझना। क्वेश्चन ये है, जब हीट करेंगे, जब आप गर्म करोगे, चलो इधर देखता हूं मैं, चलो इधर पूछता हूं आपसे सवाल, जब आप गर्म करोगे तो बताओ ये जो डिस्टेंस है, अब आपने गर्म करा, ये जो डिस्टेंस है बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। गर्म करने पर ये चीज एक्सपैंड होगी, ये जो डिस्टेंस है बताओ, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये बढ़ेगी कि घटेगी? सब कुछ बढ़ेगा। इसका डेटा भी यहां पर बताया, देखो ये यहां से देख लिया पहले आंसर, सब कुछ डबल होगा, सब कुछ डबल होगा। ये 2 था, 2 का 4 हो जाएगा, अगर सब कुछ डबल हो रहा है तो ये 3 मीटर की जो दूरी थी ये 6 मीटर की दूरी हो जाएगी, ये पूरा 13 था 26 हो जाएगा। आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। देखो जैसे फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है ना, जैसे फोटोग्राफिक इलोंगेशन होता है, देखो इसका प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको मैं पीपीटी में देखो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, इसको बड़ा करके दिखाते हैं। देखो तो ये ऐसे एक्सपेंशन होगा, देखो ये ऐसे बढ़ जाएगी, ये समझ गए? वापस से देखना, ये ऐसे बढ़ जाएगी, जैसे फोटोग्राफ बढ़ता है ना, बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी ये चीज़, समझ गए? ठीक है, फील आई, एवरीथिंग विल इंक्रीज, ये ध्यान रखना, एवरीथिंग विल इंक्रीज। ठीक है यार, ऐसा समझो किसी ने आपके थोपड़े की फोटो खींची, फोटो बड़ा करते हैं ना आप, फोटो खींची, अभी आपके नाक में यहाँ पर जगह है, यहाँ पर ये ना होल, नाक के जो छेद हैं, अब आपका मुंह बड़ा कोई करेगा तो ये नाक के छेद छोटे होंगे कि बड़े होंगे? अब बड़े होंगे, एवरीथिंग विल इंक्रीज। ठीक है, चलो ऑसम। अच्छा, अब रिलेशनशिप क्या होती है बीटा, अल्फा और गामा में? अगर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होता है तो बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। आइसोट्रोपिक मतलब लेंथ भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, तो 2 अल्फा और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। और अगर एन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग बढ़ रहा है, लेंथ अलग बढ़ रही है, ब्रेड्थ अलग बढ़ रही है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऑफ लेंथ प्लस अल्फा ऑफ ब्रेड्थ। आइसोट्रोपिक में तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो 2 अल्फा आ जाता है, और गामा में अल्फा लेंथ, अल्फा ब्रेड्थ और अल्फा हाइट, समझ गए? ठीक है, अल्फा लेंथ प्लस अल्फा ब्रेड्थ प्लस अल्फा हाइट, तो ये 3 अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब जरा ये देख लो, डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी कि घटेगी, मुझे ये बताओ आप। चलो पहले, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या होती है सर? पहली बार सुन रहे लाइफ में, लपड़ पड़ेगी अगर ये बोला था। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। मानो टेम्परेचर बढ़ाया, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी जवाब देना।
टेम्परेचर बढ़ाया तो मास बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो फटाफट से, बोलो बोलो बोलो। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे सब कुछ बढ़ता है, तो मास तो सेम रहेगा ना, मास तो सेम रहेगा। मास बदलता होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। आइंस्टीन भाई साहब मारेंगे पकड़ के अभी आकर, मास के साथ खिलवाड़ करोगे। मास सेम है, वॉल्यूम बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे मास सेम रहेगा और वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी। समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में डेंसिटी घटती है जनरली, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में डेंसिटी घटती है जनरली। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर का फंक्शन होता है रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। जैसे वॉल्यूम क्या होती थी, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां पर 1 माइनस गामा डेल्टा टी आ गया, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बोलो समझ गए ना सर? समझ गए, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि यार 1 माइनस था डेंसिटी में कि 1 प्लस था। ये लॉजिक लगाना था। फिजिक्स रटोगे तो फटोगे, ये नया नारा आ गया अभी। फिजिक्स रटोगे तो फटोगे और फिजिक्स के दीवाने बन के पढ़ोगे तो फोड़ोगे। ठीक है ना? तो मास सेम है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी घटेगी, इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर। समझ गए? माइनस आएगा। आपको जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं ये वाला हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसा होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है, वो पहले बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेंगे। एक एक्सेप्शन क्या होता है, वाटर का एक एक्सेप्शन होता है, वाटर का एक एक्सेप्शन होता है। इसको ध्यान रख लो, ये नीट में आ सकता है, जेई में तो एक आध बार आ चुका है। वाटर का एक्सेप्शन 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमने क्या पढ़ा था सर? आपने बोला था टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, डेंसिटी, अब डेल्टा नहीं रो, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, आपने ये बताया था। वाटर में एक्सेप्शन होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में एक्सेप्शन होता है ना। 0 से 4 टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर की डेंसिटी भी बढ़ती है, वाटर की डेंसिटी भी बढ़ती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में नॉर्मली बिहेव करता है पानी। समझ गए? ठीक है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डेंसिटी घटती है, तो भाई 0 से 4 तक डेंसिटी बढ़ती फिर घटती, तो मैक्सिमम डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये एक्सेप्शन होता है, राइट ऑन। चलो अब जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, है ना। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा, ग्लिसरीन का 5 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, इन आना चाहिए यहाँ पर, फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन इट्स टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ये बताना है हमको भैया, ये बताना है हमको। तो ये जो होता है ये माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर आता है, माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर आता है, ठीक है ना। तो बस अब गामा इंटू डेल्टा टी की वैल्यू रख दो, यहाँ सब प्लस में गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। हमें फ्रैक्शनल चेंज बताना है तो माइनस को आग लगाओ, ठीक है। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गामा और डेल्टा टी को, तो 5 × 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो गई 40, तो 5 4 जा, तो ये आ गया 200 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेशन में गलती मत करना, तो ये आ जाएगा 2 0 से इसके 2 माइनस काट दो और तो 0.02 आ गया इसका आंसर, 0.02 आंसर आ गया इसका। समझ गए? डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी। सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, एक बार डिराइव करके बता देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास वॉल्यूम की पावर -1। फ्रैक्शनल चेंज पढ़ाया था आपको, फ्रैक्शनल चेंज पढ़ाया था। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट हट जाता है, वॉल्यूम की खोपड़ी पे है -1, डेल्टा वी बाय वी, और डेल्टा वी बाय वी किसके बराबर होता है? गामा डेल्टा टी के बराबर, इसलिए ऐसा आया है। बोलो समझ में आया? ठीक है, सॉल्व हो गया, काम खत्म। ठीक है,
चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ऑसम। अब लास्ट पार्ट इसमें ये है, लास्ट पार्ट इसमें है भाई, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है। थर्मल स्ट्रेस है ना, मान लो आपने दो दीवारों के बीच में एक रॉड रख दी, दो दीवारों के बीच में एक रॉड आपने रख दी, ठीक है ना, और आपने साहब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। अब आपने आपकी मुंडी को यहाँ पर पकड़ के रख लिया और आपने आग लगा दी नीचे से यहाँ से। सर क्यों मजाक कर रहे हो सर, आग यहाँ लगा दी आपने, दाढ़ी जल जाएगी ना पूरी, ठीक है ना। अरे यहाँ आपने देखो दो दीवारों के बीच में मुंडी रख दी, अब मान लो रॉड होती है, ठीक है ना, रॉड होती है आपकी मुंडी, लेकिन अभी दीवारें तो टूटेंगी नहीं। अब आपकी मुंडी एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दीवारें उसको, अब ये बोलेंगी और लंबी होनी है, मेरे को लंबी होनी है, लेकिन ये दीवारें होने नहीं देंगी, तो इसमें स्ट्रेस पैदा होएगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेस डेवलप होएगी, कितनी होएगी, इतनी होएगी कि एक तरह से इसको ऐसा समझो, ये लंबी कितनी हो जाती अगर दीवार नहीं होती, तो ये दीवार नहीं होती तो टोटल मिला के कितनी लंबी हो जाती, टोटल मिला के कितनी लंबी हो जाती है, L0 अल्फा डेल्टा टी। दीवार ने इसको पकड़ के वापस सिकोड़ दिया, दीवार ने पकड़ के वापस सिकोड़ दिया, तो दीवार ने डेल्टा एल इतना लेके आ गया, डेल्टा एल स्ट्रेन हो जाती है, डेल्टा एल बाय L0, डेल्टा एल बाय L0 स्ट्रेन हो जाती है, पढ़ा था इलास्टिसिटी में, तो स्ट्रेन हो गई और स्ट्रेस होती है वाई इंटू स्ट्रेन, वाई इंटू स्ट्रेन होती है, वाई इंटू स्ट्रेन दैट इज वाई अल्फा डेल्टा टी, थर्मल स्ट्रेस हो जाती है। नीट में क्वेश्चन कम आते हैं इस पे, पर जेई में आते हैं। वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेस हो जाती है, याद रखना, वाई अल्फा डेल्टा टी। सर ये कैसे लाए आप, फोर्स अपॉन, यार स्ट्रेस होती है ना यार, स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस किसके बराबर होती है, वाई यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन किसके बराबर आ रही है यहाँ पर, अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ रही है, तो बस वाई अल्फा डेल्टा टी। ये तभी आती है, ध्यान रखना, जब दोनों साइड दीवारें होती है। अगर ये खुली रहती ना, अगर ये ऐसी खुली पड़ी रहती है, अगर मान लो जमीन पे ये, तब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आती, क्योंकि दीवार ही नहीं है, कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, तब इसमें जीरो आ जाती है थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, समझ गए। चलो ऑसम मैथ्स, राइट। तो आज अपना थर्मल एक्सपेंशन भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो यार सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना।